हमने क्वेश्चन नंबर 2 को फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले आपने फिक्र ठिकल करने हैं। देखिए एक है इसमें शीप, नंबर ऑफ शीप है, और दूसरा इसमें प्राइस है। तो मान लो कि मैंने प्राइस की वैल्यू P रख दी, और जो नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ शीप जो है उसकी वैल्यू मैंने कैपिटल N रख दी। अब देखते हैं कि आपको कितना मिल रहा है। नंबर ऑफ़ शीप की वैल्यू आपको मिल रही है 900। यानी क्या है कि इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाइड किया जाए, नंबर ऑफ़ शीप और प्राइस को मल्टीप्लाइड किया जाए तो वो 9000 आ रहा है। ठीक हो गया, ये कंडीशन 1 हो गई। इसको मैंने क्या नाम रखा, कंडीशन नंबर 1। अब आते हैं कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 क्या है कि प्राइस में कितनी कमी आ गई, प्राइस में 100 कमी आ गई। प्राइस में कितनी कमी आ गई, 100 कमी आ गई। तो इसका मतलब ये बना कि P से 100 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया। फॉर ईच ही वुड गार्ड 3 शीप मोर। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि वो कितने शीप एक्स्ट्रा लेगा, 3 मोर लेगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, N+3 किया। कीमत वही रही है, आपको बताया गया है कि कीमत आपकी वही है, सेम मनी मतलब कि वही मनी क्या होगी, 900। अब आपने क्या करना है, नंबर हाउ मेनी शीप डिड ही बाय, नंबर ऑफ शीप की वैल्यू आपने क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। बस चलो इसको टेकल करते हैं, तो देखते जाइए। अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन लोगे। चलो मैंने इस इक्वेशन को लिया, इसमें क्या है 9000 है। इससे P की वैल्यू फाइंड कर दोगे तो दोनों अतराफ को N से डिवाइड कर दोगे, N और N कैंसिल होगा, तो P की वैल्यू आएगी 9000 के नीचे N होगा। ये आप इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल इसका नाम 2 है, तो N+3 मैंने लिखा। ठीक हो गया, N+3 मैंने लिखा। P की वैल्यू आपको यहाँ पे आ गई, 9000 के नीचे N होगा, माइनस में 100 होगा, दूसरी साइड पे क्या होगा 9000। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। अब देखिए ये N+3 होगा, N+3। यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखोगे, फिर लकीर खींचोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, N आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो 9000 माइनस 100 N आ जाएगा, इक्वल टू में आएगा 9000। यहाँ तक ओके। तो N+3 होगा, ओके गुड, 9000 आएगा माइनस 100 N हो जाएगा। होल डिवीज़न में ये N अब होल डिवीज़न में आएगा, इक्वल टू में आएगा 9000। अब ये N उधर शिफ्ट होगा, तो ये N+3 हो जाएगा, तो ये 9000 होगा माइनस 100 N हो जाएगा, इक्वल टू 9000 N हो जाएगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब देखिए पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, N × 9000 माइनस 100 N हो जाएगा, फिर +3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 9000 माइनस 100 N हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा 9000 N होगा। अब N मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 9000 N हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 100 N का स्क्वायर होगा, 3 मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, 3 से 4 0, 3 से 4 0, 3 से 4 0, 3 में 27, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, 300 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, दूसरी साइड पे 9000 N आएगा।
अब आपने कैलकुलेशन को सिंपल करना है। देखिए ये 9000 और ये 9000 कैंसल, क्या बचत हो गई, -100n होगा, -300n हो जाएगा, +27,000 = 0। और यहाँ तक क्लियर, ये n स्क्वायर है। अब देखिए ये 100n का स्क्वायर है, इस 300 को लिखते हैं 3 × 100 और 27,000 को लिखते हैं कुछ इस तरह से 27 × 100 × 10 = 0। एक तो नेगेटिव कॉमन कर दो, सारों में 100 नज़र आ रहा है, 100 कॉमन कर दो, ये n स्क्वायर होगा, ये 3n होगा, +2 ज़रबे सॉरी ये अब माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ×100 × 10 = 0। -100 से डिवाइड कर दोगे, ये और ये कैंसिल, तो n स्क्वायर +3n, इससे 270 बनेगा = 0। अब दो ऐसी वैल्यू कि 270 भी आ जाए और साथ में क्या आ जाए, 3 भी बने, यानी फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये -270 आएगा, दरमियान में क्या है, 3 है। तो दो ऐसी वैल्यू कि 270 भी पूरा कर दे और क्या पूरा कर दे, 3 भी पूरा कर दे। तो अब देखना है आपने, तो मैं देखता हूँ किस तरह से। अब देखिए अगर एक 15 ले ले, अगर एक मैं 15n ले लूँ, अब देखिए वो कौन सी वैल्यू है, तो एक है +18n, दूसरा है -15n, -270 = 0। ये अलग पेयर बनेगी और ये अलग पेयर बनेगी। पहले से n कॉमन कर दोगे, n + 18 बनेगा, -15 कॉमन करोगे, n + 18 बनेगा, = 0 होगा। n + 18 दोबारा कॉमन होगा, n - 15 आएगा, = 0। n + 18 को 0 की इक्वल करोगे, फिर r आएगा, n - 15 को 0 की इक्वल कर दोगे। अब आगे देखते जाइए, n प्लस ये उधर शिफ्ट होगा, -18 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो नंबर ऑफ शीप की वैल्यू एक -18 आ गई, एक 15 आ गई। देखिए नेगेटिव शीप तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 15 आएगा। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होगी, देखिए नंबर, और जब मैंने पी लिया तो मैंने क्या रखा, 9000 रखा, क्योंकि देखिए जब प्राइस आती हैं तो उसमें वो यानी नंबर आता है और उसके साथ वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आप ख़रीदते हो तो आप आइटम की पर आइटम पैसे देते हो और नंबर ऑफ़ आइटम की वैल्यू देते हो, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 12 अंडे ख़रीदने हैं तो आप क्या करते हो, इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू आती हैं, फॉर एग्जांपल 240 आ गई, तो अब 240 किस तरह आता है कि आपने नंबर ऑफ़ अंडों की वैल्यू दे दी और पर प्राइस वैल्यू दे दी, तो ये इस तरह 240 बनता है। सिमिलरली हमने ये प्रोसीजर यूज़ किया। जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी,